अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन किराम, आज नमाज की औकात नमाज जो शर्त है वो बयान करने लगा हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त बनाया जो हमारे लिए नेमत से कम नहीं। इसमें रब तबारक व तआला की ये हिकमत है कि अगर वक्त ना बनाता तो बाकी तो काम रहे सो रहे, हम नमाज भी ना पढ़ सकते। हमारी नमाज़ों में बहुत सारी कमियां रह जाती, अक्सर नमाज़ें हमारी रह जाती क्योंकि वक्त तो होता ना, तो हम ये सोचते कि नमाज अभी पढ़ते हैं, इस तरह जो है नमाज ना पढ़ सकते। तो हज़रात मोहतरम, रब तबारक व तआला ने औकात नमाज में जो है नमाज के औकात मुकर्रर फरमाए और 5 औकात, 5 नमाजें, 5 नमाजों के लिए 5 औकात रब तबारक व तआला ने मुकर्रर फरमाए। तो इसमें पहली नमाज फजर और दूसरी नमाज ज़ोहर, तीसरी नमाज असर, चौथी नमाज मगरिब और 5वीं नमाज इशा मुकर्रर हमारे लिए फरमाई। तो इन 5 नमाजें 5 वक्तों में, फजर का भी एक वक्त है, उसके अंदर अंदर हम फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, और ज़ोहर का भी एक वक्त है, उसमें हम नमाज पढ़ते हैं। फिर असर का भी एक वक्त है, उसमें हम नमाज पढ़ते हैं। मगरिब का भी एक वक्त है, उसमें हम नमाज पढ़ते हैं। इशा का भी एक वक्त है, उसमें हम नमाज पढ़ते हैं। इन औकात को फ़क़ीही इमामों ने, यानी फ़िक़ह के इमामों ने कुछ इख्तलाफ़ात के साथ जो है हमारे लिए बयान फरमा दी है। उनसे 1 मिनट कुछ सेकंड भी न पहले न बाद में उन औकात के अंदर ही, लकीर के दायरे के अंदर ही रह के जो आइम्मा फ़ुक़हा ने हमें बताए हैं, तो उनमें रह कर के ही हम अपनी 5 नमाज़ों को पूरी सही अदायगी के साथ अदा करते हैं। तो हज़रात मोहतरम, ये 5 नमाज़ें जो हम पढ़ते हैं, तो इन 5 नमाज़ों को 5 पैगंबरों ने पढ़ी। और इन 5 पैगंबरों में से कौन कौन से पैगंबर हैं जिन्होंने कौन सी नमाज पढ़ी? फजर की नमाज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, ज़ोहर की नमाज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, और असर की नमाज हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, मगरिब की नमाज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, और इशा की नमाज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। तो हज़रात मोहतरम, ये नमाज़ें जो है इन पैगंबरों ने क्यों पढ़ी? इसलिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को शाम के वक्त इस ज़मीन पर उतारा गया, तो कुछ देर उजाला के बाद अंधेरा छा गया, रात आ गई। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रात देखी नहीं थी। तो जब सुबह हुई, तो सुबह के वक्त उजाला हुआ, रोशनी हुई, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बतौर शुक्राना ये फजर की नमाज अदा की। और ज़ोहर की नमाज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
किस तरह पढ़ी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चार फ़िक्र लहक हुए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बाद रब तबारक व तआला की फर्माबरदारी का और सफ़र का फ़िक्र लहक हुआ। तो जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी। उस वक्त चाश्त का वक्त गुज़र चुका था, तो ज़ुहर का वक्त था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त 4 रकात नमाज़ पढ़ी तो रब तबारक व तआला को कबूल हुई। हम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये 4 रकात फ़र्ज़ फरमा दी। जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 2 रकात फजर के वक्त पढ़ी तो रब तबारक व तआला ने हम पर फ़र्ज़ फरमा दी थी। तो असर की नमाज हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्यों पढ़ी? जब मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगला और वो दरिया में रही, कहते हैं कि एक और मछली ने उस मछली को निगल लिया। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तस्बीह करते रहे। तो असर का वक्त था, उस मछली ने काफ़ी मुद्दत के बाद दरिया के किनारे पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर निकाल दिया। तो जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से दरिया के किनारे पर बाहर आए तो उस वक्त असर का वक्त था। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 4 रकात नमाज पढ़ी तो रब तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये 4 रकात फ़र्ज़ फरमा दी। तो मगरिब का वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस वक्त नमाज पढ़ी। और क्यों पढ़ी? इसलिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा लोगों ने कहना शुरू किया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए कि मुझे खुदा का बेटा बना दिया है, लोगों ने शिरक कर रहे हैं। बड़े परेशान हुए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी। 1 रकात रब तबारक व तआला की रबूबियत पर पढ़ी और दूसरी रकात अपने अल्लाह के बंदा होने पर पढ़ी कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बंदा है। तो तीसरी रकात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने रब तबारक व तआला की वहदानियत पर पढ़ी। तो रब को ये नमाज़ें इतना पसंद आई कि 3 रकात उम्मत मुहम्मदिया पर मगरिब के वक्त फ़र्ज़ कर दी। ये मगरिब का वक्त था जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। तो इशा की नमाज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ फ़िक्रात लहक हुई। जब वो फ़िक्रात दूर हुई तो इशा का वक्त था मगरिब के बाद। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इशा की नमाज़ पढ़ी। तो हम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इशा की नमाज 4 रकात हम पर फ़र्ज़ है वही पढ़ते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इशा के वक्त 4 रकात नमाज पढ़ी। इनके औक़ात जो है फ़िक़ही इमामों के कुछ इख्तलाफ़ात के साथ बिल्कुल ज़ाहिर हैं, फ़िक़ह की किताबों में मौजूद हैं। तो दुआ है रब तबारक व तआला से कि हमें भी अपनी 5 नमाज़ों पर पाबंदी के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।